नहीं होगा यार, ये है अच्छा दोनों में स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, फार्मूले पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा अब मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे समझा दे रहा हूँ। तो 2 tan 30 तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 है ना, अपॉन 1 प्लस √3 का, समझे कैसे? देखो 2 गुणे tan 30 का मान 1/2 और 1 तो 1 प्लस तो प्लस और tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो कोई दिक्कत, हमें लग रहा समझ में आ रहा होगा। तो 2 करना 2/√, यही तो हो जाएगा। देखो इसका गुणा इसमें नहीं होता है, ये वो आपके गुरुजी पढ़ाते हैं सुबह 9:30 बजे कि कैसे गुणा करना है, ठीक है, नहीं आते हो तो 2 का गुणा इसमें नहीं होगा, 2 का गुणा 1 में होगा। 2 करना /√3 और इसका जब वर्ग करोगे तो बचेगा क्या 1 + 1/3, वर्ग होता है तो रूट हट जाता है। यहाँ तक हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। 2/√3, 3 करना 3 और 1 4 बटा, अब देखो 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 गुणे 3 गया ऊपर बटा, नहीं समझ में आया? 2 करना 2 दूना, तो ये हो गया 3/2√3। लेकिन अभी किसी का मान हमें नहीं पता कि ये किसी का मान हो, है ना, आप पढ़ चुके हो ये किसी का मान है ना, तो 60 अंश का मान है ना, 30 अंश का मान है ना, 45 अंश का मान है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, परिमीयकरण करेंगे। क्या करेंगे? तो परिमीयकरण कैसे करते हैं, यहाँ देखो √3 है तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे √3 से, समझ में आ गया? तो जब √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 अपॉन ये 2 गुणे √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 करना कितना आ गया √3 बटा, तो √3 बटा 2 जो है वो किसका मान है, √3 बटा 2 किसका मान होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, sin 60 अंश, समझ गए ना? अब ये सब भैया हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, ये वही पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर मत पूछना कैसे कटा पिटा है, अपना समझ लेना, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया है? तो ये sin 60 अंश का मान है, किसका है, sin 60 अंश का मान है। पहला वाला क्लियर हुआ? दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखो कैसे लगाते हैं, वही सेम चीज़ है, केवल माइनस कर देना है ना, यहाँ माइनस कर देना है, सेम थिंग्स है। कैसे? फिर वही चीज़ लगाने जा रहे हैं, फिर से देखो नहीं समझ में आया होगा तो देखो 2 गुणे tan 30 अंश का मान, समझ में आया, 1/√3, 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 करना 2/√3, ये 1 माइनस 1/3, रूट हट जाएगा ना, वर्ग है, तिरछा गुणा करो भाई, तो 2/√3 और 3 करना 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटा, वहाँ पे 4 हो गया था, प्लस था ना इसलिए 4 हो गया था। अब 3 चला जाएगा ऊपर तो 2/√3 गुणे 3 गया ऊपर और नीचे कितना बचा 2 ही तो बचेगा ना, 3 चला जाएगा ऊपर तो 2 से 2, अब कितना बचा 3 बटा, तो अब फिर परिमीयकरण करेंगे क्योंकि नीचे रूट नहीं लाना, तो 3 √3 से फिर से गुणा कर दो, किससे गुणा करेंगे √3 फिर से, तो 3 अपॉन कितना होएगा 3√3 और ये हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कट गया, तो √3 किसका मान होता है बताओ, tan, यही तो होता है। आंसर आप मिलाते चलिएगा, ठीक है ना? क्या हुआ, इतना नहीं आ रहा आंसर, tan 60 अंश नहीं आ रहा है, तो फिर कहा यार देखो ये तीसरा वाला देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप जानते हो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है ना, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस फिर 1 रख दो, समझ गए ना, रख देनी चाहिए। तो ऊपर कितना हो जाए 1 माइनस 1 अपॉन 1 + 2 हो जाए, 1 का वर्ग 1 ही तो होगा और 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, 0/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, किसी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग दो, 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। इसमें कौन सा सही था, सी, tan 60 अंश, है ना, क्लियर? इसका चौथा पार्ट देखिए, पहले का दिया sin 2a = 2 sin a
तब सत्य होता है जबकि ए का ए बराबर है। कह दिया ये कंडीशन कब सही है, ये कंडीशन कब सही है, जब इसका मतलब वो कौन सा मान है जिस मान पर ये दोनों पक्ष क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक ट्रायल एरर मेथड से लगा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के लगा सकते हैं। दोनों मेथड आपको बताते हैं। देखो sin 2a का एक फार्मूला होता है, उसको आप याद कर लो, आने वाले समय में आपको पढ़ा देंगे। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, sin 2a की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2 sin a इंटू, है ना, ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, बराबर हो जाएगा 2 sin a, है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको इधर ले आओ तो sin a cos a माइनस हो जाएगा sin a बराबर 0। नहीं समझ में आया? अरे यार 2 से 2 कट नहीं जाएगा, कहोगे साइन से साइन भी कट जाएगा, साइन को नहीं काटना है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना। तो इसको इधर ले आओ तो यहाँ पर अब साइन ही कर लेना कॉमन, तो क्या बचेगा, cos a माइनस 1 बचेगा। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? देखो इसको ले आना इधर तो ये हो जाएगा, इधर माइनस आएगा, साइन साइन दोनों में कॉमन कर लें तो cos a माइनस 1 बचेगा। तो एक बार cos a को बराबर 0 की कर देना, और एक बार नहीं, एक बार साइन a को 0 के बराबर कर दो, एक बार cos a माइनस 1 को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से लिख सकते हो साइन a बराबर 0, गुणा है ना, देखो दो घात से गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 0 बटा हो जाएगा और cos a माइनस 1, है ना। तो एक बार ये 0, कहने का मतलब एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको। तो साइन कितने अंश का मान 0 होता है बताओ, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, साइन से साइन चला जाएगा तो बचेगा क्या, 0, है ना। और दूसरी बार इसको 0 के बराबर कर दो तो cos a माइनस 1 बराबर 0, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो cos कितने अंश का मान 1 होता है, 0 अंश का होता है ना, तो cos से cos गया तो बचा a बराबर कितना। तो इस तरीके से हम लोग a का मान जो फाइंड आउट करेंगे कितना करेंगे, 0 कर देंगे। तो ये आपका जो है सॉल्व करके लगा लिया, है ना, फार्मूले से। और दूसरा मैं बताऊँ आपको ट्रायल एरर मेथड से कैसे लगाओगे, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तब कैसे लगाओगे, तो ऐसे लगा लेना। देखो अब वो कौन सा मान है जिस मान पर समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यही तो करना है। दोनों पक्ष जिस पे बराबर हो गया तो सत्य हो गया, सत्य मतलब सिद्ध हो गया। तो अगर हम 0 पर रख दें तो साइन 2a, तो साइन 2 गुणे 0 और 2 गुणे साइन 0, a का मान 0 ले लो ना। मान लिया पहला वाला ऑप्शन सही है, ट्रायल एरर का मेथड मतलब मान लेना होता है। तो मान लिया मैं पहला ऑप्शन सही है, 0 वाला सही है, तो अगर 0 सही है तो इसमें a का मान 0 रख दो, इसमें a का मान क्या करो, 0 रख दो। तो a की जगह पर 0 रख दिया तो ये बना साइन 0 अंश, भाई 0 से गुणा करो 0 हो जाएगा, और 2 साइन, तो साइन 0 अंश का मान कितना हो गया, 0, और इसका मान हो गया 0, यानी 0 बराबर 0 होता है यार, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब 0 क्या है, सही है। और इस पर चेक कर लो, देखो तो साइन 20 गुणे 30 बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश, तो ये कहाँ बराबर हुई, साइन 60 अंश बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। कहाँ दोनों बराबर आ रहा है बताओ, बराबर है दोनों पक्ष, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इस पर भी चेक कर लेना, इसी तरीके से कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो साइन ये हो जाएगा 45 इंटू का 2 और बराबर हो जाएगा 2 साइन 45, तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन 45 अंश का मान 1/√, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2/√, बराबर है दोनों पक्ष, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। इसी तरीके से इसको भी आप चेक कर लेना, ये भी गलत ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब सही कौन सा होगा, ये वाला। तो चाहे ऐसे हल कर लो ट्रायल एरर मेथड से, चाहे आप सॉल्व करके लगा लो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया है ना। कहोगे सर जी दूसरा तीसरा छुड़वा दिए, छुड़वाए नहीं, उसको भी करवाएंगे, पहले मान निकालने वाला समझ लेते हैं फिर उसको करवाते हैं ना, उसको भी करवाएंगे। तो चौथे में कई सारे खंड हैं, पहला खंड हम लोग हल कर रहे हैं, चौथे में कई सारे पार्ट है, चौथे में 5 क्वेश्चन है,
तो पहला प्रश्न हम लोग लगा रहे हैं, कह दिया निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, यानी इसको क्या करना है, मान निकालना है, इसका हल करना है ना। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे हल, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ लेना पहला हल, ठीक है। तो इतने का मान कैसे निकालेंगे, यानी इतना बराबर कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 अंश, यानी tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा ना, प्लस काश स्क्वायर 30 अंश, काश 30 अंश का मान कितना होता है √3 बटा वर्ग है तो वर्ग लगा दो, माइनस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 60 अंश का √3 बटा, ये वैल्यू जब तक नहीं याद होगा, इसीलिए मैं बताया हूँ सरणी आपको सबको याद होना चाहिए, और समझा दिया था कैसे याद करोगे, एक ही बताया था, एक से पूरा निकल जाता है। तो 2 और 2 का नम 2, इसका एक कवर करोगे कोई मतलब ही नहीं है, अब प्लस √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, 2 का वर्ग कितना 4, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 बटा, अब जितना ये प्लस उतना ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो यही इसका मान हो गया। कितना छोटा है, बहुत छोटा है ना, केवल वैल्यू याद होना चाहिए, इसका मान याद होना चाहिए। दूसरा पार्ट देखो, 4 का दूसरा, इसको हल करो, 4 का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, लिख दिया हूँ मैं हल। अब काश 45 अंश का मान कितना होता है, एक सब बताइए, साइन 30 अंश का मान 1 बटा प्लस साइन है भैया किताब में, इसमें यार सेक नहीं साइन दिया है, अब जो भी होगा इसमें जो लिखा मैं वही लगा रहा हूँ। और कौशिक 30 अंश का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, याद है ना, कौशिक 30 अंश का मान, अरे साइन 30 का उल्टा हो जाएगा यार, साइन का उल्टा कौशिक होता है ना, तो ये 1 बटा 2 है तो 2 बटा 1 यानी 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, 1 बटा √2, अब हर बराबर कर रहे हैं, 2 दूना 4 और 1 5 बटा 2 गया ऊपर, तो 2 करना और 5 गुणे √2 यानी हो जाएगा 5√2, ये इसका हो जाएगा आंसर, समझ में। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यही तो दिया हुआ है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, है ना, समझा। अब देखो साइन 60 अंश का मान कितना होता है 1 बटा 2 ना, √3 बटा कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कॉस 60, अब एक और 2 बार गुणा तो रूट हट जाइए, 2 दूना 4, 2 ना है √3 3 हो जाए, और 2 दूना 4 और प्लस हर बराबर है तो अंश जोड़िए, कितना आएगा एक आएगा, ये फार्मूला लिखा रहा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा रहा, साइन 60 प्लस 30 और साइन 90 अंश हो जाए, इस सूत्र लिखा है साइन ए प्लस बी का, तो साइन 60 अंश प्लस साइन 30 अंश, यानी साइन कितना है 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, एक लाइन में आंसर आइए, है ना। इसको हल कर दें भैया, इसका मान निकालना है, तो लिखेंगे हल, पहले क्या लिखेंगे हल, जब हल लिखते हैं तो ये सवाल ऐसे पहले एक बार उतार लेते हैं ना, देखो लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अंश बटा सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना, tan 45 अंश का मान, कॉसेक 60 अंश का मान, कॉसेक 60 अंश का मान बताओ, हाँ 2/√3 और बटा सेक 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा 2 ना, √3 ये हो जाएगा कितना, प्लस कॉस 60 अंश का मान 1 बटा 2 और कॉट 45 अंश का मान 1, नहीं समझ में आया, देखो साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, tan 45 अंश का मान 1 और कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है 2 बटा √3, है ना, और सेक 30 अंश का मान 2 बटा √3, 60 अंश का मान 1 बटा 2 और कॉट 45 का मान 1,
बस यही लिखा हूँ मैं, और कुछ नहीं किया हूँ। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हर वर बराबर करो भाई, पहले इन दोनों का हर बराबर कर लो। तो 2 का नम 2 और 1 3 बटा और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 बटा, समझ में आया ना। पहले 2 को सॉल्व कर लिया, इन दोनों को पहले हल कर लिया भाई। देखो 2 का नम 2 2 और 1 3 3 बटा कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 बटा 3। फिर उसी तरीके से इसको आगे वाले को रहने दो इसे, और इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 बटा, नहीं समझ में आया। अरे 2 का नम 2 और 1 3, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा कर दो हर बराबर करने के लिए। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा तो हो जाएगा 3√3 माइनस 2 दूना 4 बटा 2√3 और बटा फिर वही काम 2 दूना 4 प्लस और नीचे कितना हो जाएगा भाई, देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और लास्ट में इन दोनों का गुणा होता है। तो 2√3 है ना। अब ये बटे में तो चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा कितना 3 माइनस का 4 बटे में 2√3 और ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर गया 4 प्लस, समझ में आया? ये कट जाएगा। अच्छा देखो बहुत लोग अभी अलग टाइप का गणित लगाते हैं, रुक जाओ बताएं कौन सा गणित लगाते हैं। हाँ इस तरीके के गणित लगाते हैं, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, 4 से 4 को काट देंगे, है ना। वो ऐसे नहीं कटता है, कटता कब है जब गुणा होता है। देखो यहाँ पे जुड़ा या घटा रहेगा तब नहीं कटता है, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। यहाँ पे देखो घटा हुआ है ना और यहाँ जुड़ा है, सेम रहता है तो कट जाता है। जब यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस होता है तो कट जाता है, लेकिन सेम नहीं है, एक प्लस और एक माइनस है, दोनों की वैल्यू में अंतर है। कैसे, जैसे लिख दिया मैं 5 माइनस 3 और बटा 5 प्लस 3, तो दोनों में अंतर नहीं यार, ये होगा 2 बटा 8, होगा कि नहीं होगा। और अगर आप काट के इसे करते हो 5 से 5 3 से 3 यानी 1 बचा देंगे आप, है ना। वो ऐसे नहीं करना है, कुछ अलग टाइप का भैया मैथ मत लगाना, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो इतना नहीं आंसर आ रहा है आप कह रहे हो, तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, परिमीयकरण, है ना। इसका परिमीयकरण किया होगा, परिमीयकरण कर दो तब आ जाएगा। तो परिमीयकरण कैसे करते हैं, देखो परिमीयकरण में बता दिया, जितना हो उसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दो। जैसे यहाँ 3√3 है प्लस 4 है, तो इसमें गुणा कर दो 3√3 माइनस 4, यही कॉन्जुगेट होता है। सेम वैल्यू रहेगी ये और ये सेम वैल्यू, जानते हो क्यों, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी तो दिया है लेकिन a माइनस बी नहीं है, इसका मतलब a माइनस बी नहीं, तो a माइनस बी से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। अब यही चीज़ का 2 बार गुणा है तो स्क्वायर हो जाएगा भाई, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अरे 2 बार गुणा है ना तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और इसमें लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी √3 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें सूत्र लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस 2 गुणे ए बी बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और √3 का वर्ग कितना बचेगा 3, है ना। √3 है तो रूट हट जाएगा, वर्ग करोगे, और माइनस 4 चौक 16, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूँ मैं 27, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना कैसे। 3 त्रिक का 9 और इसका 3 बचेगा तो 9 त्रिक 27 और 4 चौक माइनस 4 तिहाई 12 चौक नहीं यार गलत, 2 तिहाई 6 चौक 24 बटा कितना हो जाएगा 27 माइनस 16, यानी 27 में से 16 घटाओ कितना बचेगा। चलो लिख दे रहा हूँ एक स्टेप और, 27 माइनस 16। अब ये 27 और 16 जोड़ो कितना हो जाएगा 43 माइनस का 24 और नीचे कितना हो जाएगा, इतना आ रहा होगा बस। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, समझ में आ गया।